वृंदावन के केसी घाट पर किया गया ब्रज के समस्त तीर्थों के जल और रज का पूजन। साधु संत रहे मौजूद। साध्वी दीदी ऋतंभरा को साधु संतों ने सौंपा ब्रज के तीर्थ स्थलों का रज और सरोवर कुंडों का जल। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। उसी को लेकर आज ब्रज के समस्त तीर्थ स्थलों के साधु संत और सेवायतों ने वृंदावन के यमुना किनारे स्थित केसी घाट पर साध्वी दीदी ऋतंभरा के नेतृत्व में समस्त समाज ब्रज के तीर्थ स्थलों की रज और कुंड और सरोवरों के जल का विधि विधान से पूजन किया और अयोध्या में होने वाले शिलान्यास के लिए दीदी माँ को सौंपा। पूरे अभियान में जो वहाँ शिला समर्पित हो रही हैं वो पत्थर की, ईंट की, रजत की, सोने की नहीं, वो राम भक्तों के प्राणों की शिलाएं हैं। उसमें हमारे तरुणों का रक्त है। उसमें 500 वर्ष तक अजस्र वो प्रवाह जो चला, आंधियां आई, झंझावात आए, हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए और हमारे आराध्यों की प्राण प्रतिमाएं खंडित की गईं। हमने घर घर मंदिर बनाया और अपने हृदय के आसन पे अपने आराध्य को बसाया। कभी दिल्ली दरबारों के तलवे नहीं चाटे हमने। हम राजनैतिक गुलाम रहे, हमारी देह गुलाम रही, पर हमारी आत्मा और चेतना कभी गुलाम नहीं हुई। यही सनातन का अजस्र प्रवाह है जो निरंतर रहेगा, लगातार रहेगा। इसलिए आनंद मात्र ये नहीं है कि एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आनंद ये है कि जो नष्ट किए जाने का कुत्सित प्रयत्न किया, उनमें हम पुनर्निर्माण की सामर्थ्य रखते हैं। हम सामर्थ्य रखते हैं अपना सर्वस्व लुटाकर सत्य के पक्ष में खड़े होने की। हम जानते हैं कि काया की माया नष्ट हो जाती है, पर राम का सत्य कभी नष्ट नहीं होता। और प्रभु राम का मंदिर कृष्ण नीति से बना। मेरे ठाकुर जो हैं बड़े चतुर हैं और चतुर शिरोमणि हैं। उन्हें मालूम है कि दुष्टों का दमन कैसे किया जाता है और सज्जनों का परित्राण कैसे किया जाता है। तो उसी भावना के साथ, और मैं तो प्रभु राम की सत्ता और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को अलग मानती नहीं हूँ। यमुना मैया की बहुत सारी बातें सरयू मैया के कान में गुनगुनाऊंगी और यहाँ संतों के इतने सुंदर भावना से भरे ये जो पुष्प हैं इनको लेकर जाऊंगी। और हमारे सभी ब्रज क्षेत्र के जितने भी सेवायत हैं, जितने भी हमारे प्रमुख तीर्थ हैं, वहाँ का जो चरणामृत, वहाँ का जो जल आया है, रज आई है, वो भाव जो हैं, और ब्रज के भाव तो अद्भुत हैं भैया। जहाँ ब्रज के भाव होते हैं वहाँ जीवन आता है, नृत्य आता है, मुस्कान आती है। हमारे रामलला तो थोड़े गुर गंभीर हैं, पर हमारे कन्हैया जरा चतुर हैं, चपल हैं। और ये सम्मिलन जो है ब्रज और अवध का, ये अपने आप में बहुत आनंदित करने वाला है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। संतों का संदेश, यहाँ के विद्वान और आराध्य हमारे प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय ब्राह्मण देवों की ये भावनाएं हैं। इस सबकी मैं संवाहक बनने जा रही हूँ। मेरी जिंदगी सार्थक हो।